प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं भारत सरकार के पठन अभियान जो कि 100 दिन के लिए चलाया गया है, उसका एक नया सप्ताह आया है। जो सप्ताह चलेगा हमारा 31 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक। तो इसके अंतर्गत आपको जो हिंदी की गतिविधि पत्रक आएंगे, हम उनको हल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो 31/1/2022 को हिंदी का गतिविधि पत्रक आ रहा है, गतिविधि पत्रक क्रम संख्या 12, जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इस गतिविधि पत्रक को देख करके आपको इसमें सीखना है, पढ़ना सीखना है, बोलना सीखना है। कविता है तो उसको लय के साथ गाना सीखना है। और इसको सबसे मेन बात यह है कि आपने इसको पढ़ के, बोल के, लिख के और समझना भी है कि ये कविता हमें क्या बता रही है, किसके बारे में बता रही है, हमें क्या शिक्षा दे रही है। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते हैं आज के गतिविधि पत्रक की कविता कौवा और कोयल। कविता का नाम है कौवा और कोयल। तो देखिए, हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे पहले, फिर उसका अर्थ भी समझेंगे। आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में आपको एक कोयल उड़ती हुई दिखाई दे रही है और कोयल के सर पे एक टोकरी रखी है, जिस टोकरी के अंदर कुछ चीज़ें भी रखी हुई हैं। तो अब देखते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। क्या कह रही है कि रखे टोकरी सिर पर कोयल। कोयल अपने सिर पे टोकरी रख के इठलाते इठलाते आई, इठलाते हुए आई है कौवे के घर की चौखट पर। और जहाँ पे कौवे का घोंसला था, कौवे का घर कहाँ होता है? घोंसले में। यानी कि कौवे के घोंसले के पास आके कहने लगी कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। कि उसने टेर लगाई का मतलब आवाज़ लगाई। अब देखो भैया क्या होता है, कौवा क्या कहता है। अब आपको कौवा दिखाई दे रहा है अगले चित्र में, और कौवा अब क्या बोलता है। कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज़्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। देखो, जो कौवा होता है वो चतुर और चालाक होता है। कोयल बेचारी अपने सीधे भाव से आई थी, और कौवा क्या कहता है, कौवा बोला नहीं पता क्या, कितनी ज़्यादा है महंगाई। क्या बोला? इतनी ज़्यादा महंगाई हो रही है, तेरे को पता नहीं है? सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। कह रहा है कि तेरा भाई अब सब्जी नहीं खरीद सकता। तेरे भाई की इतनी क्षमता नहीं है, इतने पैसे नहीं है उसके पास, ये इतनी महंगाई में वो सब्जी खरीदे। तो इतनी देर में आगे देखते हैं एकदम से कौवा क्या करने लग जाता है। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। और इतनी बात कही कौवे ने कि बहुत महंगाई हो गई, और ऐसा कह करके वो फुर से आसमान में उड़ जाता है। और फिर एकदम से वो नीचे देखता है, कुछ बच्चे हैं, छोटा बच्चा था मुन्ना, वो रोटी खा रहा था, और एकदम से आके उसके हाथ में से रोटी छीन के वो ऊपर उड़ जाता है वापस। तो कौवा वापस रोटी छीन के उड़ जाता है। तो अब क्या होता है, अब बच्चे सोचते हैं। अब देखिए, जो आपके सामने अगला चित्र है, इसमें एक बच्ची है, और बच्ची मुंह पे ऐसे हाथ लगा के बैठी हुई है, और ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको। यानी कि ये सोच रही है। यानी कि क्या कह रही है, कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। कह रहे कि अब दुनिया ने का मतलब संसार ने, लोगों ने कौवे की जो हरकत, कौवे ने जो हरकत की कि उड़ा और बच्चे के हाथ से रोटी छीन के ले गया, और कह रहा है कि जो लोग समझने लगे तो बहुत चतुर है, बहुत चालाक है, बहुत तेज है, और छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। कह रहा है कि और लोगों ने भी क्या सोच लिया कि किसी के हाथ से कोई चीज़ छीन के खाते हैं, किसी की चीज़ को छीन के, किसी के हक को छीन के खाते हैं, वो ही भलाई
है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम किसी के हक को छीन के खाते हैं, किसी के साथ बुरा करते हैं, तो हमारे साथ भी जरूर बुरा होता है। लेकिन कौवे की हरकत को देख के दुनिया ने ऐसा ही सोच लिया कि किसी के हक को छीन के खाना या किसी के सामान को छीन के खाना भलाई है। पर देखो चिड़िया चिड़िया कैसी होती है, आपको चिड़िया वाला चित्र दिख रहा है, उसके ऊपर देखो क्या पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। कह रहा है कि पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना, लेकिन चिड़िया जो होती हैं वो एक एक दाना चुगती हैं, एक एक दाना उठाती हैं और उसको जीवन की सच्चाई बताती हैं। यानी कि एक एक दाना उठाने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यानी कि वो बहुत मेहनत करके एक एक दाना चुगती हैं पेट भरने के लिए। कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। कह रहा है कि कड़े परिश्रम का मतलब होता है बहुत कठोर मेहनत करते हैं ना, और मेहनत करके हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वही रोटी हमें सुख देने वाली होती है, सुखदाई होती है। सुखदाई का मतलब क्या है भाई? सुख देने वाली। तो इस प्रकार से हमने जो कविता पढ़ी, कविता का शीर्षक था कौवा और कोयल, तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कौवे की तरह से चतुर चालाक और दूसरों की रोजी रोटी छीनने वाला नहीं होना चाहिए। यानी कि दूसरों के हाथ से कोई सामान छीनने वाला नहीं बनना चाहिए, हमें चतुर चालाक नहीं बनना चाहिए। हमें चिड़िया की तरह से, जैसे चिड़िया एक एक दाना चुगने में मेहनत करती है, एक जगह से उड़ के जाती है, वहाँ खाती है, फिर उड़ जाती है, फिर वहाँ खाती है, यानी कि बहुत मेहनत करके अपना पेट भरती है, उसी प्रकार से हमें भी कड़ा परिश्रम करके मेहनत करके ही अपना पेट भरना चाहिए या अपनी कमाई करनी चाहिए, हमें अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं इस कविता के आधार पर बताएं। क्या कहता है कि इस कविता के आधार पर बताएं। क्या बताना है? कह रहा है कि इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। ठीक है भाई? तो यानी कि जब आप कविता पढ़ोगे तो आपको जिन जिन शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होगी उनको लिख लेना है। फिर उनके अर्थ अगर आप अपने घर में किसी से पूछ सकते हैं तो उनसे पूछिएगा, नहीं तो अपने अध्यापक या अध्यापिका के पास, आपके पास फ़ोन नंबर होता है, आपके पास व्हाट्सएप नंबर होता है, या आप ग्रुप में भी उन शब्दों को लिख करके और कह सकते हैं कि हमें इन शब्दों का अर्थ बता दीजिएगा। तो आपके सर जो हैं या जो मैडम होंगी वो आपके अर्थों को बता करके लिखवा देंगी। तो आप इस प्रकार उनके कठिन शब्दों के अर्थों को भी याद कर सकते हो, और बोलने में, उच्चारण में अगर आपको दिक्कत होती है तो उसका उच्चारण भी वो करके बता देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न कहता है, आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? कह रहा है कि जो आपको कौवे और चिड़िया, दो बातें बताई हमें, एक पक्षी बताया कौवा, दूसरा पक्षी बताया चिड़िया। कह रहा है कि इनमें से आपको किसके जीने का तरीका पसंद आया? कौवे का जीने का तरीका पसंद आया कि वो दूसरों से झपट्टा मार के उनके खाने का सामान छीन लेता है और तब अपना पेट भरता है, या चिड़िया जो मेहनत करके दाना चुग चुग करके, जो एक एक दाना चुग के अपना पेट भरती है मेहनत करके, वो पसंद आया? तो हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि हमें कौवे और चिड़िया में से चिड़िया के जीने का तरीका पसंद आया। क्यों? क्यों का मतलब आगे बताएंगे। क्योंकि चिड़िया कठिन परिश्रम करके अपना पेट भरती है। अगला प्रश्न है, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सुनाएं। कह रहा है कि जो ये कविता है आपने पढ़ी है, इस कविता का अर्थ हमने आपको बताया है, इसको आपने एक छोटी सी कहानी में बदलना है, यानी कि इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी लिखनी है, और उस कहानी को अपने घर पे परिवार के सदस्यों को या अपने अध्यापक को उसकी वॉइस रिकॉर्ड करके अपने व्हाट्सएप के जो आपके ग्रुप बने हैं उसमें भेज करके सुनाना है कि वो आपने वो कहानी कैसी बनाई है।
तो इसमें आप इस कविता के आधार पर एक छोटी सी कहानी कैसे बना सकते हैं कि एक बार एक दिन एक कोयल कौवे के घर पे कुछ टोकरी में सब्जियां रख के बेचने के लिए गई और कहने लगी कि कौवे भैया सब्जियां ले लो। लेकिन कौवा बहुत चतुर और चालाक था। उसने कहा कि बहना सुनो, अब इतनी महंगाई चल रही है कि मैं सब्जी लेने के लायक ही नहीं हूँ, तो मैं तेरी सब्जी कैसे खरीदूंगा। तू अपनी सब्जी को कहीं और जा कर के बेच दे। और इतना कह करके कौवा एकदम से उड़ के चला गया और जहाँ पे दो बच्चे कुछ खा रहे थे, हाथ में रोटी लेके खा रहे थे, उनके पास गया और झपट्टा मार के एकदम से उनकी रोटी छीन ली और वापस आके पेड़ पे बैठ करके उस रोटी को खाने लगा। तो कौवे की ऐसी हरकत को देख करके सभी समझने लग गए कि कौवा जिस प्रकार से छीन के वापस भाग जाता है, हाथ नहीं आता, उसी प्रकार से अगर हम भी छीन के खाएंगे तो इसमें ही भलाई है। लेकिन पास में ही एक चिड़िया बैठी थी, जो चिड़िया फुदक फुदक करके एक एक दाने को उठा उठा के खा रही थी। और जब वो दाने खत्म हो गए तो दूसरी जगह दाने बिखरे थे वहाँ पे गई और फिर उन्होंने दाना खाया। इस प्रकार से जो चिड़िया का जो दाना होता है वो मेहनत का दाना होता है और जो कौवा होता है वो धूर्त होता है, चालाक होता है। इसलिए हमें चिड़िया की तरह से मेहनत करके ही खाना खाना चाहिए, अपनी आजीविका कमानी चाहिए कठोर परिश्रम करके। तो इस प्रकार से आप कहानी भी सुना सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। और लास्ट में जो हमारे लिए भारत सरकार ने SCERT के माध्यम से संदेश भेजा है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, कि हमें घर से निकलते समय जब भी हम घर से बाहर निकलें तो हमें मास्क जरूर पहनना चाहिए ताकि हम कोविड-19 से बचे रह सकें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये कविता आ गई होगी। तो इसे अपनी आवाज़ में गा करके, अपनी कॉपी में इसे लिख करके, इसकी वीडियो बना के, जब आप कविता को गाओ लय के साथ, तो इसकी वीडियो बना के अपने अपने अध्यापक के पास ज़रूर सेंड करना है, ज़रूर भेजना है अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। कक्षा का जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें लिख करके भी और गा करके भी आपने वीडियो बना के ज़रूर भेजना है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी ही अगली गतिविधि पत्रक की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल नंद का चंद को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा अपने साथियों को भी इस चैनल के बारे में शेयर कर दें तथा हमारी वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर दबा दें और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।